सर्दी का मौसम और जालंधर से हरिद्वार गंगा स्नान के लिए यात्रा का आगाज़। रात के 11 बजे हैं। अकेले जर्नी करने का मज़ा ही अलग है। और चुक 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 गाड़ी कम्स। आजकल ज़्यादा रश नहीं है, अदरवाइज़ तो बहुत ज़्यादा वेटिंग होती है। कम से कम 15-20 दिन पहले सीट रिज़र्व करवानी पड़ती है। बट नाउ दिस टाइम रिज़र्वेशन तत्काल में तुरंत हो गई और हरिद्वार पहुंच गए अर्ली मॉर्निंग। थके सोए जागे मिक्स और हर की पौड़ी की ओर कूच। सर्दी के मौसम में लोग कम ही आते हैं हरिद्वार, लेकिन जब तक महीने में या 2 महीने में एक बार गंगा स्नान ना हो जाए तो जीवन अधूरा सा रहता है। भगवान जिसको गंगा स्नान करवाता है उसी को उसका महत्व पता है। कुछ चीज़ें प्रैक्टिकल होती हैं, बातों में अल्फाजों में बयान नहीं होती। सो सर्दी दी ऐसी तैसी एंड वी आर गोइंग फॉर होली गंगा जी बात। एक गुजराती रेस्टोरेंट में आया हूँ, धर्मशाला है ये, पता नहीं क्या ढोकला फेफला और वट एवर। सो भाई द फूड लाइक द तारक मेहता उल्टा चश्मा। लेट्स स्टार्ट। ये रास्ता हर की पौड़ी की ओर जा रहा है। आम दिनों में यहाँ इतना रश होता है कि रिक्शा चलने की जगह भी नहीं होती, पैदल चलना भी कठिन हो जाता है। लेकिन सर्दी के कारण ज़्यादा लोग नहीं आते। अभी सुबह के 7:30 बजे हैं, 8 के सराउंडिंग टाइम है। तो देखिए सारा का सारा बाज़ार ही खाली पड़ा है। अदरवाइज़ तो इतना ज़्यादा रश होता है कि बल्ले बल्ले हो जाती है। यहीं रास्ते में ही मनसा देवी टेम्पल आता है, और जहाँ से उड़न खटोला जिसको हम केबल कार्स कहते हैं उसके ज़रिए भी माथा टेकने के लिए जाया जा सकता है। ये स्टेशन से रास्ता तकरीबन 3 से 4 किलोमीटर का है। इसको बाय वॉक भी हम इसको कवर कर सकते हैं, बट आई प्रेफर साइकिल रिक्शा। एंड दिस इज़ अ हर की पौड़ी। बिल्कुल भी रश नहीं है। हल्की सी धुंध थी, ज़्यादा तो नहीं, लेकिन सर्दी खूब है। और पानी की लहरें, गंगा जी की उछालें, नज़ारा देखने को आता है। देखिए तकरीबन सारा घाट ही खाली पड़ा है। अदरवाइज़ रेगुलर डेज़ में यहाँ इतना रश होता है, माय गॉड, पैर रखने की जगह नहीं होती। और हमेशा की तरह गंगा जी का जल बेहद ठंडा बाहर से। और जब वंस एक बार स्नान करने के लिए एंटर हो जाते हैं, 1-2 बार हर गंगे डुबकी लग जाती है, फिर वो ठंडक ख़त्म हो जाती है। पहले तो भाई पैर भी नहीं पड़ता। और मैंने कम से कम 15 मिनट यहाँ स्नान किया। शुरू में तो पैर भी नहीं पड़ते थे, और स्नान करने के बाद पंडित जी से टीका लगवाया, मूली बंधवाई, पितरों को नमस्कार किया, कुछ देर जप किया। पहले सर्दी नहीं लगती थी, बाद में तो भैया नानी चेते आ गई। इतनी सर्दी ओहो हो। पर थैंक यू गॉड कि आप बुला लेते हैं गंगा स्नान के लिए। सच में गंगा जी के स्नान करने के बाद एक अलग ही अनुभूति होती है, एक अलग ही अनुभव होता है। यहाँ पर हवन कुंड है। हमारे एक मित्र हैं, उनका नाम है मिस्टर पिन्नी, जो खाने वाली पिन्नी होती है। उन्होंने हमें इस चीज़ के बारे में थोड़ा समझाया था। जब भी आप भी आएँ, मैं आपको भी कह रहा हूँ, साथ में कुछ हवन सामग्री लेकर आएँ। वैसे तो यहाँ भी मिल जाती है। और गंगा जी के किनारे कुछ ना कुछ मंत्र उच्चारण करते आहुति देनी चाहिए। गंगा घाट, हर की पौड़ी का स्थान, और मंत्र उच्चारण और आहुति इतना महान यज्ञ अथाह पुण्य से ही पॉसिबल है। और यहाँ पर भी नमस्कार किया गया, कुछ आहुतियाँ अर्पण की गई। और जाते समय साथ में थोड़ा बहुत गंगा जल जरूर लेकर जाना चाहिए। हमारे घर में 2-3 बड़े बड़े कैन भरे पड़े हैं, और ये बात भी पिन्नी जी ने ही समझाई थी कि जब जाएं, एक तो हवन करना है,
एक ज्योति गंगा आरती जी के लिए अर्पण करनी है और थोड़ा सा ही चाहे गंगा जल जरूर साथ लेकर आना है। और मेरे पास वो छोटी कॉक की बोतल थी 20 रुपीज़ वाली, और उसी को मैंने बाद में वॉश करके फिल कर लिया, जो आज राइट नाउ मेरे ऑफिस में है। और ये मेरा एक छोटा सा ट्रिप था, द सिंगल डे ट्रिप। लेट नाइट मैंने स्टार्ट किया और आफ्टरनून आई केम बैक द जर्नी अलोन। आई enjoyed a lot